तेरे पारा करे हो पत्थर भी तेरे। ध्यान दीजिएगा आदरणीय आदर्श तिवारी जी हमारे अध्यक्ष श्री विजय प्रकाश तिवारी जी के सुपुत्र हैं और प्रबंधक सनराइज पब्लिक स्कूल कौशलपुरी। उन्होंने 11 की प्रधानाचार्य है सनराइज पब्लिक स्कूल कौशलपुरी के। उन्होंने भी 1100 रुपए का दान दिया है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। ध्यान दीजिएगा आयुष ठाकुर जी की तरफ से 100 रुपए का दान आ रहा है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और शिव शक्ति सत्संग मंडल की तरफ से 200 रुपए का दान आया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। दीपक काजल ब्यूटी वाले उन्होंने भैया 100 रुपए का दान दिया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। नव युवक एकता मंच सोनिया बिहार उनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया है। 13 नवंबर को भव्य खाटू श्याम का जागरण है, इसी मैदान में होगा। तो जो भी यहाँ राम भक्त श्याम भक्त सारे एकत्रित हैं तो ध्यान रखिएगा भैया। 13 नवंबर को खाटू श्याम जी का यहाँ भव्य जागरण है नवयुवक एकता मंच द्वारा। तो सब कोई आइएगा। उन्होंने 500 रुपए का दान दिया है रामलीला कमेटी। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। प्रभु हम तो लंका पार आ गए हैं, परंतु दशकंधर ने तो लंका के सारे द्वार बंद कर रखे हैं। ना ही वह युद्ध में आता है और ना ही युद्ध के लिए घोषणा करता है। मित्र, आप मुझे सुझाव दें कि अब हम किस भांति आगे कदम बढ़ाएं। हे प्रभु, वह अवश्य ही राजमहल में कोई न कोई मंत्र अवश्य कर रहा होगा मंत्रियों के द्वारा। इसलिए हे प्रभु, आप एक दूत भेज करके ये पता लगाइए कि वो क्या रणनीति बना रहा है। आपका यह विचार तो अति उत्तम है, परंतु हम किसे दूत बनाकर भेजें? प्रणाम प्रभु। कहिए जामुन जी। प्रभु, हमारे विचार से तो दूत के रूप में अंगद को भेजा जाए, क्योंकि हनुमान तो बार बार जा चुके हैं। इसलिए शांति दूत के लिए अंगद को भेजा जाए। प्रभु, आपका यह विचार तो अति उत्तम है। हे युवराज, हे बाली तनय तुम्हें हम अब पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते हैं। हे युवराज, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें कपिदल के सेना चालन का देता है शोभा आज हे प्रभु, कहिए युवराज। जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय नहीं, उदया
अस्ताचल से अस्ताचल तक और निश्चय ही धन जमा दूंगा। रावण की राजधानी में प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी में। जोरदार ताली बजाते हैं। कहते हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। यो आज आपका दूत बने, घटती इसमें कुछ स्थान नहीं। मैं भी श्री हनुमान के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे बल के सागर आज्ञा दो लंका जाने को। और युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। युवराज अंगद लंका जा रहे हो तो एक संदेश हमारे लिए दे दो। तो एक संदेश हमारे भी कह देना ये हाथी दचानन से, जिसने ये किया था पांच प्रहार मुझ पर उठ कर सिंहासन से। मैं मूर्ख और भी तो ही हूँ, ये तो सब भांति समझता है। अब देख ये लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा ये करता है। ये भली भांति बदला तेरा उस महाभिमानी रावण को। अब देखे ये लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा ये करता है। जाइए युवराज अंगद, ये संदेश मेरा भी नहीं पहुंचा। युवराज, युवराज जानते हैं हम यह सब भांति समर्थ सबल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। हे युवराज, कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज कहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। जाइए युवराज, महादेव आपकी सहायता करें। मैं जिसका भेजा आया हूँ वो राजाओं का राजा है। रास्ते से हटो, प्रणाम करो। क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम उस बाली के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास काट में रखा था? करता है बेढंगी बातें श्री रामचंद्र के कासिद से। नादान हृदय को थाम दे। अब बड़ा है ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तब तो थी जब लाते लड़कर सहयोगी से। अब समय हमारा आता है, फिर तुमको दिखलाएंगे कर लंका में भीषण संहार। आप माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिसने पत्थर तैराए पानी पे। आ गए बना के रेत मार तेरी लंका राजधानी। जिनका छोटा सा दूत कुमारी को मार गया। बेखौफ समुंदर
सती साध्वी है। बोली मुझ दासी का गुलाम बन बेवकूफ आया क्यों राजनगर में है? हे सरकार, हे राजकुमार, जाओ इस दुष्ट बानर को नोच लो और इसकी हड्डियां उस पार भेजो। चलो जाओ सभी लोग युद्ध करो। तू समझता क्या है? युद्ध कर। ज्वाला उठेगी, आसमां फट जाएगा। इसलिए अभी सरल बच्चे बेकार सर कट जाएगा। एक बार ताली बजा दो भैया अंदर के लिए। जोरदार तालियां भाई। जय युद्ध कर बानर। अरे पप्पा क्यों प्रताप था, सुना नहीं क्या नाम? अब हम मिलाऊं धूल में कर दूं काम तमाम। मरना चाहता है तो आजा। आज तुम्हें रामलीला कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है अंगद के अभिनय पे। और हमारे महासचिव श्री पवन सिंह जी भैया की तरफ से 100 रुपए का दान आया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और हमारे प्रिय अनुज श्री डब्लू मिश्रा जी उर्फ अनिल भैया, उन्होंने भी 100 रुपए का दान दिया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए सिया। तो ले आओ जो आज्ञा महाराज। मैं भी देखूं कैसा बंदर है। आओ, हमारे महाराज आओ बुला रहे हैं। आपके महाराज को भी देख लेते हैं। क्या है तेरा नाम? क्यों आया दरबार में? क्या है मुझसे काम? बंदर कौन तय पुरंदर संदीख पड़े आए कहीं हेत दे कौन ऐसे काज को? अरे रट रूप रोबदाब सज धज तिहारा देख जान पर जैसे का कोई युवराज को। इंद्र के तरीके पलकुंज देख तो हिमोर चौक पड़े निश्चर सब मेरे समाज के। चितवत हैं चकित हैं अब लो था तेरी ओर हो आश्चर्य मन तथा देखी आज के। हे रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी। तुम्हारा उत्तम कुल में जन्म हुआ। पुलस्त मुनि के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा की पूजा करके अनेकों यज्ञ वर प्राप्त कर नृप अभिमान अथवा
मोह बस जगत की माता जानकी को बुला कर लाए हो। अब मेरे शुभ वचनों को सुन। दांतों में तृण दबा, कंठों में कुठार लगा, आज नंगे पांव प्रजाजनों के सहित माता जानकी को सादर पूर्वक आगे ले चलकर और इस प्रकार कह, प्रणत पाल रघुवंश में त्राय त्राय हो। औरत घिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। एक तेरे 10 शीश इत आए हम, पितु की मिताई मानो दूध युवराज को। पावन पुलस्त मुन के कुल में जन्म लियो, तब कर भर पायो जीते उस राज को। अन्यो चक्तम बाहर हिय में अभिमान बात, लाज की बात कहत लागत जहाज को। अजहूं न बिगड़ी कुछ मानो जो मेरी कही, जानकी को भेजे श्री राम चंद्र महाराज। रे कभी पोच सको चनसो, विमोहन पोल सिपैद संभार के। जान सिमोर प्रताप न पारो, ताक ससैन भगे हार के। पार ने कन छाड़ दियो, विचार के महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र का, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। महाराज आपको ध्यान न हो, जब कारण बुरी अवस्था थी, जिस समय बालिका में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिका भूल गए। पर बड़ी न भूल महाशय की, इसमें आश्चर्य नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सुपर्णखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इस कारण बड़ा अचंभा है। रघुवीर का नाम भूलते हैं। अब जान गए उन रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का करूं। श्री राम राज राजेश्वर है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है। उनका ही सेवक अंदर कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में ही सीधी समझाने आया। काल हूँ पे काल त्राल कम पे था, बारिश नाम सुन धीर न रहता है। और कौन वीर रणधीर जगजन में, सम्मुख समर में जो कहते हैं, सार्य गुमान नहीं राखे अभिमानी का। बहुत सुंदर ताली बजाए तालियां बजा दीजिए भाई, जोरदार तालियां। लंका दे लंका जय हो। अरे बंदा हाँ हाँ चेत आवत है। बैग एक बंदा रहा, पंपापुर पश्चिम के कोने में पड़ा रहा। मैं सक परवान था, भारी था जहान भी, हमारी हम जोड़ी में कुछ से बड़ा रहा। और एक
ही बड़ा रहा। जो कुछ डरा सो हम ही से डरा। अरे मैंने जब पछाड़ा तो हाथ जोड़े खड़ा रहा। जोरदार तालियां, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। अंगद, अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही वंश का पालक है? क्या तू पिता का गालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज काज में। तुलसी का दूध कहाने में आती है तुझको लागनी। अरे संघारा जिसने पालवा बेकार है तुझका दास हुआ। हाय मित्र पिता का जो तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अभी वास्तव में तुम मेरा होता या मेरी और मेरा होता तो देख प्रताप भान मेरा तेरा यश कमल खिला होता। और अंगद अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगत हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। हे रावण, जिसने तू सेनापति की बात कही सुन। मैं सेवा करता परंतु इतनी योग्यता कहाँ? लंका आप लोग यह वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो रामाचल में फाजिल दो चार नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है। पर शायद कोई मंजूर करे ऐसे महले कहने को। नारियां लाई जाए जहाँ जिसके शासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण को इस सेवा को वह जा सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण का। बस एक वही नगरी में रह जाएगा दर्पण का। इसलिए त्याग कर पैर भाई उज्ज्वल मन का दर्पण कीजिए सुनत रघुनायक से सीता उनको अर्पण कीजिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चय से हीन करूंगा मैं यह प्रण रघुनाथ। अरे बंगाल, अरे रामा, 10 दिन पश्चात अपने मित्र के पास जाकर उसको हृदय से लगाकर उसके कानों में कहना तुम्हारा मित्र बाल तुम्हें भली भांति समझा देगा कि भगवान राम का विरोध करने से क्या होता है। ईर्ष्या तो उसी के मन में पाप होता है जिसके मन में भगवान का निवास नहीं होता। चुप बंगाल, मेरे शरारती भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। ये भीतर वह तलक निश्चर दल में है। जब तक वह दोहा पाएगा निश्चर से हीन करूंगा मैं। यह प्रण बकवास कहाएगा। अब अमित कुचाल पर इन्होंने ख्याल तेरे। अरे सभा मत बैठ मेरे गायों गीत को देते मरवाई मासु निश्चरण खवाई। पर दला और आई नहीं कीने अनरीत को। आवे जो द्वारे ताहि कीजे सत्कारे। बस नायक विचारे सो भारी है प्रीत के। याते तेरी बहन खरारे बहुलायो भर बधिर हो नहीं कछु जाना धर्म नीति को। हे रावण, तुम्हारी तो धर्मशीलता मैंने सुनी है। सोने में पराई स्त्री की चोरी की, दूध की रक्षा अपने आंखों से देख लिया। ऐसा धर्म व्रत धारण करने वाला
भाग्यशाली हूँ जो कि आज तेरा दर्शन कर। हे रावण, तेरी बातों से मुझे कुछ भी क्रोध नहीं आता, क्योंकि बैर और प्रीत बराबर वाले से की जाती है। एक लोमड़ी को सिंह मारे तो कहाँ तक शोभा देगा। यह देव ललकार राम का है, तो पदे पड़ दो तदब कठिन जाति अत्य करो। अच्छा अंगद, अच्छा यदि सब चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेष विभीषण को, रखे मेरे इन चरणों पर, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में, फिर और सुन तोड़े वह सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। हे राक्षस राज रावण, क्या वह बंदर सचमुच तुम्हारे नगर को जला गया, जिसकी तुम एक बहुधा वीर कहकर सराहना करते हो? वह सुग्रीव का एक छोटा सा धामन है, उसे तो खबर लेने के लिए भेजा था। मालूम होता है कि वह रघुनाथ जी के बगैर आज्ञा के ही तुम्हारे नगर को जला दिया। इसी भय के कारण वह सुग्रीव के पास नहीं गया। अरे मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, भाई उसका उसके दुख से हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूलिक गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, किस जाम मंद पर फूले हो, चौथापन है अब उस बट का। नल है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़क उठाना वह, हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। हे रावण, तेरी गुण ग्राह्यता का तो हनुमान जी बता दिया। अशोक वाटिका उजाड़, तुम्हारे पुत्र को मार दिया, लंका को जला दिया। इस पर तूने महान क्रोध किया, तुम्हारा ऐसा स्वभाव समझकर मैंने भी किया। सुन मैं कैसा रावण हूँ, अरे है था धरन से गगन तला, रचना समस्त मुझई में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझई में है। मेरी तेरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, ग्रहकाल कुबेर सुरेश बरोर मेरे घर पानी भरते हैं। संकेतों पर मेरे सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडाता है करता है। जब मैं पृथ्वी पर चलता हूँ, अरे हिलने लगती है मही तभी, भूधर थर थर थर्राते हैं, व्याकुल होते हैं जीव सभी। मूषा पंडित, मूषा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने ही पूजा है। हे रावण, पिता के खाने के बाद मैं तुझे खा जाता, परंतु मेरे मन में कुछ दया आ गई, बाल के विमलेश का पात्र समझकर तुझे छोड़ दिया। अच्छा बता, संसार में कितने रावण हैं? एक रावण तो हुआ था जो बलि को जीतने के लिए पाताल लोक गया था, बच्चों ने घुड़साल ने बांध रखी थी, बलि को दया आई, उन्होंने छुड़ा दिया। एक रावण तो हुआ था सहस्त्र बाल कोई जंतु समझकर खिलौना खेलने के लिए गया था, उलट मुनि को दया आई, उन्होंने छुड़ा दिया। एक कहते मरी सकुचलती रहा बालकी का, तिनमें है रावण कवन थे, सत्य कहा
जोरदार तालियां। अरे बंदर, मर्यादा के भीतर ही रह, नहीं है रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ हो कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, ठन रही जिसमें लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक यहाँ लगाई है? हे रावण, अरे नीच अभिमानी जवान संभाल कर बोल। जिसका फरसा सहस्रा बाव की बल रूपी भुजा के लिए अग्नि रूपी था, जिसमें अनेक राजा डूब गए, ऐसे परशुराम का गर्व देखते ही भागे। क्या रे भागे? क्या रामचंद्र जी साधारण मनुष्य है? जिस समय युद्ध में क्रोधित होंगे, उनके विकराल बालों के समूह छुटेंगे। क्या उस समय तेरा आकाश चलेगा? सुंदर, जोरदार ताली बजाते हुए, बहुत सुंदर। अब तू मरना ही चाहता है। जो कायर और भयातुर है तो संदेश पठाते हैं, सर होते और भराते हैं, संदेश नहीं पठाते हैं। प्रचंड चंड चंडता को देता कोई मातंड नहीं, इस समय और मैं तुझको देता हूँ कोई दंड नहीं। अरे सल्ली चोट पर तू मार के चलने वाला मंदराज पाप बुद्धि, तू सन्निपात में क्या बक रहा है? तू काल के बस में हो गया है, तेरी जीवा कटकर क्यों नहीं गिर जाती? जिस समय बंदरों और भालुओं का चपेट लगेगा, तब फल तुम्हें मिलेगा। हे अंगद, अब तू मरना ही चाहता है। अरे जिसके बलकट शब्दों से तूने मुझको झकझोरा है, वह ज्ञान पुष्प और कागज में हर एक ज्ञान का कोरा है। अब तुम मरना ही चाहता है। हे तीनों, इस बंदर को खत्म कर दो। तो क्या महाराज? तेरे कटक में कोई ऐसा योद्धा और वीर है जो मेरा पाप पृथ्वी से उठा दे? मैं मात जानकी की शपथ खा के कहता हूँ, मात जानकी को बहुत सुंदर। पकड़ो इस ढीठ बांधने को, रसिया बांधने को लाओ, लोहे की छड़े कर्म करके सारा तन इसका झुलसाओ, मुखिया परवान धराओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ जाओ, इसको उठाकर सागर के उस पार फेंक दो और रामा दल में जाओ। दो क्या महाराज? इसका पैर उठा करके समुद्र के उस पार फेंक दो। हे लंका के सबसे महावीर, जाओ इस बंदर के पैर को उठा के फेंक दो। तुम जाओ। अब तुम बचे हो, हाँ, मैं और तुम। पहले तुम जाकर के इस बंदर के पैर को उखाड़ के समुद्र के उस पार फेंक दो। जाओ। सारे वीर स्वाहा, अब बचे हैं हम। अभी मैं इस बंदर को समुद्र के उस पार फेंकता हूं। बचे रहिए महाराज। बेटा मेघनाथ, जाओ और इस बंदर का पैर पकड़कर समुद्र के उस पार फेंक दो। जैसी आज्ञा पिताश्री।
पिताश्री, इसका पैर तो पृथ्वी में धंस गया है। क्या कहा? हाँ पिताश्री। ठीक है, तो इसको तो मैं ही देखता हूँ। महाराज मैं पहले ही कह रहा था पकड़कर क्या अपना मान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचंद्र, क्या उसमें लज्जा आती है? मेरा पाँव पकड़ने से मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता। ए बंदा, जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मेरे इन मैं तलवार चलाऊंगा, जो तू जुबा चलाएगा। ए, बच्चों जाओ इसको खा लाओ, पचोट से का दो। मैं तत्पर हूँ रण करने को, वो उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए लड़ने मारने को। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तपसियों को ले आओ। ठीक है महाराज, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। जाओ जाओ, अभी चढ़ाई कर जाओ, लेके आओ, देख लेंगे। जाओ। रामचंद्र की, भैया लगाने लाल की। मैं प्रभु, मैंने रावण को भली बात एक युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन वह किसी बात मानने को तैयार नहीं। से समझाया, लेकिन रावण युद्ध करने के लिए तैयार है, वह कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं युद्ध अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ठीक है, यदि उस दुराचारी को युद्ध ही पसंद है तो युद्ध ही होगा। लक्ष्मण जी भैया। तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो और सेना का नेतृत्व करते हुए लंका पर चढ़ाई करो भैया। जैसी आज्ञा भैया। आयुष्मान हो। बोलो राजा रामचंद्र की, भैया लगाने लाल की। चलिए हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी इन छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं तुम्हें क्यों भेजूं? पिताश्री, क्या आपको हमारे बल और पराक्रम पर कोई संदेह है जो आप मुझे भेज नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा मेघनाथ। तो आप मुझे आज्ञा दो और मैं आज ही युद्ध खत्म करके आता हूँ। जाओ जाओ जाओ, विजयी भव। जय शंकर। जय भव। महाराज इंद्र जी की जय। जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। हे हनुमान जी, क्या यही है दुष्ट मेघनाथ? जी प्रभु, यह रावण का पुत्र मेघनाथ है। कहाँ है लक्ष्मण? कहाँ है लक्ष्मण? मेरे सामने लाओ। मैं आज अपने भाई प्रहत अटकाल कुंभ निकुंभ के मृत्यु का बदला लूंगा उससे। ओ दुष्ट मेघनाथ, ठहर जा। लक्ष्मण तू आ गया। सिंधु से ज्वाला उठेगी, आत्मा फट जाएगा।
सा बकवास तू मौत मारा जाएगा। उठाई आँख दो, आँख फोड़ दूंगा, भाग का खंजर भर के अदम भेज दूंगा। यह युद्ध है पीरों का, है बच्चों का खिलवाड़ नहीं। थारे हाथ कटे ठिकानों पर निशाना कर दूंगा। जय श्री राम। हेलो भीख मार की कल नजर आया है उसे, आँख पर तलवार। भैया इंद्रजीत की, भैया इंद्रजीत की। शांत मेघनाथ शांत। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर खड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को पड़ती है। हाँ 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 हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, मुनिमंडल के, गौमंडल के, भूमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अतिशीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के काले लहुओं से अतिशीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। ओ लखन लाल की सिर उठा के सुखेल दो। लायक है उसे तोड़ने, ये लौट जा तू घर को, भला खलनाद छोड़। अन्यथा तोड़ का पटवाला अब एक पोल हो जाएगा। घर टूटकर कृष्णा के पत्ता अब बार चूर हो जाएगा। नारी की नाक काटने से हाथी है, नाक नहीं होती। अबला पर हाथ उठाने से हाथी है नहीं होती। शांत। इसलिए समझ जाए इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। रघुवंश के काल जीत धर पे शायद जग जीत चल रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा पूरा दुष्टों का। अरे भैया लाल भाई, चल युद्ध कर दुष्ट इंद्रजीत। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। श्री राम। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जय वीरो जय। राम युद्ध करो, मारते रहो, मरते रहो। जय वीरो जय। मारते रहो, मरते रहो। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खजाने की पारी है। कुर्बान मेरे मखलूक, आपकी मृत्यु। ओ दुष्ट मेघनाथ, यह ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो केवल आपने पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ आई थी। इसका मेरा बेखुदा था, दिनों में भाग्य होता है। जो जिस संभव होता है वह मृत्यु तुल्य होता है। क्या कहा? तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हो?
दुष्ट मेघनाथ, जितने भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मान ली है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। किंतु कितने भी आज पतित हो तुम, यह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते, वो दाना सवाल ब्राह्मण बनता चकना चूर और करते। ब्रह्म श्वास द्वारा यह क्षत्रिय मारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, कभी चंद्र ग्रहण को आता है। ओम ब्रह्म देवाय, ओम ब्रह्म देवाय। ऐसे ऐसे बंद कर। अब इसे उठा करके पिताजी के सम्मुख ले जाता हूँ। ले चलो भैया, ले चलो। निकल जा दुष्ट, निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। ये भैया ध्यान दीजिएगा। ये अब विधाता, ये क्या हो गया? लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमको क्या हो गया भैया? हे हनुमान, क्या लक्ष्मण को क्या हो गया? प्रभु, भैया लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा ब्रह्म शक्ति लगी है। क्या कहते हो? ऐसी कौन सी शक्ति है संसार में जो मेरे लक्ष्मण को लगे और उसको मूर्छित कर दे? लक्ष्मण, लक्ष्मण कहते थे बड़े बड़े योद्धा, आदिनाथ क्या उत्पात हुआ? रघुकुल पर उनका पात हुआ, कपितल पर वज्राघात हुआ। जब मेरा लखन नहीं तो राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं शुभ समय कहा। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए। भैया अपना रण तो परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण था इससे अधिक भक्षम को लंका पर जय पाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे विभीषण जी, ये प्रभु देखते हैं ये मेरा भाई जो कभी मेरे आगे बैठता नहीं था, ये इस साथ मूर्छित है। रखिए प्रभु। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो भैया, उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण मैं तुम्हारे बल पर ही तो लंका आया था। लक्ष्मण, 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 हे हनुमान, ये प्रभु, हे सुग्रीव जी, हे मित्र विभीषण, कहिए प्रभु। कुछ बतलाइए मेरे भैया कैसा ठीक होगा, कुछ बतलाइए।
कुछ उपाय बताइए। प्रभु प्रभु लक्ष्मण तो ठीक हो सकते हैं प्रभु, लेकिन वो बहुत ही कठिन मार्ग है प्रभु। लंका में एक सुसेन वैद विख्यात नाम का है अपने, वो औषध पूर्ण जानता है सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है, जो कोई लंका से परिचित हो वो ही उसको ला सकता। प्रभु लंका में एक सुसेन वैद्य नाम के वैद्य हैं, वो बहुत ही जानकार हैं, लेकिन प्रभु मेरा जाना तो उचित नहीं है। अगर कोई लंका से परिचित हो तो वही उनको ला सकता है प्रभु, उन्हीं से भैया लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। क्या कहते हैं विभीषण जी? हाँ प्रभु। कौन जाएगा लंका में? हे प्रभु ये उत्तर मुझे दो आप। हे हनुमान, तुम जाओगे लंका? अवश्य प्रभु। जाओ हनुमान, जाओ, शीघ्र जाओ और सुचेन जी को ले आइए। जाओ हनुमान, शीघ्र जाओ, महादेव तुम्हारी सहायता करे। जाओ हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया मेरे लखन दुलारे बोल कछ। जय श्री राम। मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मत भैया को रुलाने बोल कछ बोल, मत भैया को रुलाए बोल कछ बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के इस प्राणों को खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल। इस धरती पर और न होगा तुझ जैसा मत भागा, इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा मत भागा, मेरे रहते बाण सत्य का तेरे तन में लागा। ओ लल्ला अखियां तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल। दोनों हाथ की सेवा, मत भैया को दुलारे दोनों हाथ ऊपर करके। बोल कछ बोल। हे प्रभु मैं सुसेन वैद्य जी को ले आया हूँ। हे वैद्यराज, देखिए मेरे भाई को क्या हो गया। कहो प्रभु। हे वैद्यराज, आप मेरे भाई का उपचार कीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। देखिए मेरा भाई कुछ बोलता नहीं है। वैद्यराज, उपचार तो जरूर करता प्रभु, लेकिन आप, मैं जहां का वैद्य हूं ना, आप उनसे युद्ध कर रहे हैं, इसलिए ये धर्म नहीं कहता कि हम आपकी मदद करें। कि मैं वैद्य दशानन के घर का प्रभु, कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य
उपाय करूं, अनुचित होगा यदि बैरी का लंकापति को आराम करूं। प्रभु जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो तो इस समय अधर्म किया जाए। हे राम प्रभु मैं आप की अगर मदद करता हूं तो ये अधर्म होता है, लेकिन अगर आप आज्ञा देते हैं प्रभु तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। नहीं, मैं कभी आज्ञा नहीं दूंगा। ये धर्म करिए। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु सचमुच में है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जग जीवन जल शरीर शब्दों से यह चैतन्य हुआ। जोरदार तालियों की सेवा। हे नाथ धर्म की चर्चा ही थी, केवल भी इसी परीक्षा थी। अन्यथा मात सुख आया है, मेरे स्वामी की इच्छा थी। लंका में रहकर भी सुचैन है, नहीं दशानन के घर का। लाली है सहयोगी है, ये समय बुझी मंगल का। मैं लंका का भी होकर के भी मैं आपका सहयोग करूंगा प्रभु। हे वैद्यराज, कहिए प्रभु। बतलाइए, मेरे भैया का उच्चार बतलाइए। प्रभु एक ही जी के लिए नारियों हमने जो अभी तक हमारे पास विद्या है, उससे जो हमने ज्ञात किया है, उनको एक ही औषधि है जो बचा सकती है, और वो भी सूर्योदय से पहले वो बूटी ला करके इनको अगर पिला दी जाए तो इनके प्राण अवश्य बच जाएंगे प्रभु। क्या कहते हैं? हाँ प्रभु, सूर्योदय से पहले? सूर्योदय से पहले प्रभु। कौन करेगा ये कार्य? कौन लाएगा लक्ष्मण के लिए बूटी? अरे प्रभु, आपके में तो ऐसे ऐसे वीर है। बताओ, हम सो रहे थे लंका में, हमको मकान समेत ही उठा के लेके चले आए। मेरे आपके पास ऐसे ऐसे वीर है, तो ये ड्यूटी क्या चीज है? जोरदार तालियों से सेवा करें। ये प्रभु, जय श्री राम। प्रभु मैं बताता हूँ, ये कार्य
कार्य तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं यह काम अवश्य करूंगा। जाओ हनुमान, जाओ जाओ और बूटी ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। जाओ, महादेव तुम्हारी सहायता करे। हे वैद्य जी, भैया तुम भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, आएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के बतलाओ उसका रूप रंग किस तरह वह हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। मैं बता रहा हूं, सुनो। अच्छा बलबीर पढ़ो आगे, अच्छा बलबीर पढ़ो आगे, तुम लाओ गाओगे औषधि वह तो तर में जो द्रोणागिर है उस पर भी पाओगे वहाँ। संजीवनी उसको कहते हैं। हे प्रभु, महाराज आप तो बहुत बलवाली हैं। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वहाँ, जान लो न वही जान बच सकती है। जाएंगे तो द्रोणागिर पर्वत है, उस पर्वत पे संजीवनी बूटी है। वो जैसे ज्वाला चमकती है उसी तरह वो चमकती रहती है और उसको अतिशीघ्र सूर्योदय से पहले हनुमान जी उसको ले आएंगे। ठीक है वैद्यराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे सूर्य देव, यह ज्ञात रहे संकटदेव सूर्य पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना दिनकर, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। जिस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। यदि मेरी सेवा से पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है यह मेरी प्रार्थना को सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निभाएंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने ने पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तुमको फिर से कुर्साधन होगा। बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की। हे सूर्यदेव, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। जय श्री राम। ध्यान दीजिएगा, श्री राम। ध्यान दीजिएगा हनुमान जी महाराज। जय श्री राम। कालनेमी से मिलके, कालनेमी से मिल करके जय श्री राम। जय श्री राम। जय। लेकिन हे प्रभु, ये क्या अचंभा है। वैद्य जी ने तो कहा था वह जड़ी बूटी ज्वाला की तरह जलती रहेगी। यहाँ पर तो सारी बूटियां ही जल रही हैं।
अब अगर मैं वहाँ जाकर वापस आऊँगा तो बहुत ही समय निकल जाएगा और मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा पहाड़ ही ले चलता हूँ, वह जी अपने आप ही इसमें से निकाल लेंगे। वाह, जोरदार ताली। हनुमान जी को भ्रम हुआ, उन्होंने देखा कि पूरा पर्वत ही ज्वाला की तरह चमक रहा है। जय श्री राम। उन्होंने पूरे धौला के पर्वत को ही उठा लिया और भगवान श्री राम के पास लंका ले जा रहे हैं। और उन्हें बोले सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। जैसे जय श्री राम, जैसे रामचंद्र की। हनुमान जी इतनी वेग से जा रहे थे कि एक विशालकाय राक्षस की तरह गड़गड़ाहट हो रही थी। उस गड़गड़ाहट को सुन करके भरत जी तट पर हो जाते हैं कहीं अयोध्या पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकर जा रहा है। कहीं इसने यदि उस पर्वत को अयोध्या पर छोड़ दिया तो बहुत ही बुरा होगा। जय श्री राम। नाम का सुमिरन कर रहे हो। जय श्री राम। हे भाई, कहिए। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? हे भाई, आप जिस श्री राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, मैं उनका दास, उनका छोटा भाई भरत हूँ। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। मैं प्रभु के नाम से, मुख से, जिनका नाम दिनों रात सुनता रहता था, आज मुझे उनके दर्शन भी हो गए। क्या कहते हो मेरे भैया राम? मुझे आप भी याद करते हैं? जी प्रभु, मैं प्रभु श्री रामचंद्र का ही दूत हनुमान हूँ। मैं सुबह शाम बस उसे भरत भरता रहता था। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गया प्रभु। जोरदार तालियों से बहुत सुंदर। जोरदार तालियों से सेवा करें। हे हनुमान, कहो मेरे भैया श्री राम कैसे हैं? मेरी भाभी कैसी है? मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण कैसा है? प्रभु, वहाँ पर कुछ भी कुशल नहीं है। माता सीता को रावण ने हरण कर लिया है और भैया लखन को मेघनाथ द्वारा ब्रह्म शक्ति लगी है। क्या कहते हो? मेरे भाई लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति लगी? जी प्रभु, उन्हीं के उपचार के लिए मैं यह पर्वत लेके जा रहा था। हे प्रभु, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? तुम मेरे प्रभु के कार्य हेतु जा रहे थे और मैंने तुम पर ही प्रहार कर दिया। वह लक्ष्मण तो इतना बड़भागी है जो आज जीते जी भी प्रभु के साथ रहा और इन अंतिम समय में भी प्रभु के साथ ही है। हे हनुमान, ये प्रभु, कहो मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ जिससे तुम अति शीघ्र मेरे भैया राम तक पहुँच जाओ। हे प्रभु, मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं शीघ्र अतिशीघ्र ये जड़ी बूटी लेके वहाँ पहुँच जाऊँगा। हे हनुमान, अगर तुम कहो तो
चाहो तो तुम मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तत्काल ही प्रभु के पास भेज दूंगा। नहीं प्रभु, बस दे दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निसही में पहुँचेगा यह हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरतराज विदा, दंडवत पर में लीजिएगा। हे हनुमान, जाओ, अति शीघ्र जाओ और मेरे भैया को मेरा प्रणाम कहना। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय श्री अयोध्या से जय श्री राम। वानर सेना और प्रभु श्री राम आकाश में गड़गड़ाहट सुनकर के दूर से ही आभास होता है कि हनुमान जी लंका पहुंचने वाले हैं। आगे की सीन पर्दे पे तैयार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मिट जाए रैन पवन सुत अब तक। विभीषण जी दूर से ही देख लेते हैं कि हनुमान जी लंका के आकाश में पहुंच चुके हैं। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। पुत्र हनुमान की, बजरंग बली की जय, सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। हे वैद्य, जैसा कि आपने कहा था वहाँ पर मुझे जड़ी बूटी ज्वाला की तरह जलती हुई दिखेगी, परंतु वहाँ मुझे सारी जड़ी बूटियाँ ही एक ही जैसी लगी। इसलिए हे वैद्यराज, मैं पूरा पर्वत ही ले आया हूँ। आप इसमें से अपने बूटी निकालकर भैया का इलाज करें। धन्य हो प्रभु, धन्य। बताओ, पूरा पर्वत है। वाह, गजब। पुत्र हनुमान की। प्रभु कहिए वैद्यराज, समय रहते पवन पुत्र हनुमान बूटी तो ले आए, ठीक। अब मैं इसमें से संजीवनी बूटी कर ला करके भैया लखन लाल का उपचार करता हूँ। शीघ्र करिए वैद्यराज, शीघ्र करिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। लक्ष्मण, बोलो भैया लक्ष्मण। बोलो बोलो लखन, कुछ तो बोलो, मेरे भैया नयन आज खोलो। लक्ष्मण, मेरे भैया लखन आँख खोलो, मैं बिना तुम्हारे भैया, मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊं, किस अवधपुर जाऊं। लक्ष्मण, माँ पूछेगी जब
जाएगी जब लखन कहा तो क्या कह कर बतलाओ, तो क्या कह कर बतलाओ। मेरे भैया पूछता है राम कुछ तो बोलो, मेरे भैया आज बोलो, बोलो बोलो लखन कुछ तो बोलो, मेरे भैया आज बोलो, बोलो लखन कुछ तो बोलो, मेरे भैया नयन आज खोलो। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके। लक्ष्मण मैं तुम्हारे पासपोर्ट पर लंका पर चढ़ाई कर आया हूँ लक्ष्मण, यदि तुम नहीं जागे तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा लक्ष्मण। धिक्कार इस ओर लड़ने पर जिससे यह पुण्य कमाया है, अपने इस प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो बढ़ता जाता है, वह मेरी इस काली करनी का कालेपन को दिखलाता है। दुनिया ये दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण पर ये राम मरा, ये राम मरा कायरता से अपने भीतर केरल। ये तो चाहता है ऊंचे सर से, पर मैं सिर नीचा किए हुए पत्नी के हित भाई खोया, काला कलंक किए अपने उपकारों के घट को हे भैया फिर आज और बढ़ते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस बात ही पूर्ण करते जाना। हे प्रभु, हे भैया इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। फिर किताब बनानी मुश्किल जोरदार तालियां। तो चल मैं वही बहा देगा, चल की ठंडी लहरों में दोनों को हम दोनों को साथ सुला देना। दोनों हम दोनों के रुधिरों सहित ना लिख देना सागर के तट। भाई भाई की यादगार है इसी सागर पर मर गया। हे प्रभु रघुनाथ जी, धीरज रखिए, परेशान ना होइए। अब तो आपके पवन पुत्र हनुमान पूरा पहाड़ ही उठा लाए हैं और इसमें हमने संजीवनी बूटी निकाल ली है प्रभु। अब अभी सूर्य भी नहीं उदय हुआ तो अवश्य ही लखनलाल के प्राण बच जाएंगे प्रभु। शीघ्र करिए वैद्यराज। जरूर प्रभु।
हे लक्ष्मण, युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने तुम पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था। पवन पुत्र ने कुछ ही समय में कैलाश पर्वत जाकर पूर्णागिरि पर्वत जाकर जड़ी बूटी लाकर तुम्हें जीवित कर दिया। हे पवन सुत, ये प्रभु, आपने मुझ पर अनेकों ऋण किए हैं। आज ये एक और ऋण जुड़ गया। आज से आप मेरे प्राण प्यारे हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, लखनलाल की जय, पवन सुत हनुमान की। प्रभु हे रघुनाथ जी, प्रिय वैद्यराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बतलाइए। प्रभु देखिए, ये जो जीवनदायी जड़ी बूटियां हैं ना, ये एक ऐसे ही स्थान पे द्रोणागिरि पर्वत जहां था वहीं ही भेज दिया जाए, इसलिए कि इससे मानव कल्याण होता रहेगा। इसलिए प्रभु अपने पवन पुत्र जी को आदेश दीजिए कि ये पर्वत वहीं पहुंचा दे जहां से इन्हें लाया गया है। आपका विचार। जय सिया राम। और उसके पहले एक और अनुरोध है प्रभु, ये हनुमान जी महाराज पूरे मकान समेत हमको भी उठा लाए हैं, तो इनको आदेश दे दीजिए कि हमें भी मकान समेत वहीं भेज दें जहां मैं था। जय सिया राम। हे पवन पुत्र, ये प्रभु, वैद्यराज को ससम्मान उनके स्थान पर छोड़ आए और यह पहाड़ जहां से आप लेकर आए हैं इसको भी वहीं पहुंचा दें। बहुत सुंदर। कैसी आज्ञा प्रभु? जय हो प्रभु। प्रणाम प्रभु। कहिए मंगलवार, क्या समाचार है? महाराज की जय हो। बहुत ही बुरा समाचार है महाराज। क्या हुआ महाराज? जो छोटा तपस्वी था भैया मर गया। इंद्रजीत ने जिसको बार मारा था महाराज, वो जिंदा हो गया महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, यही सत्य है महाराज। शक्ति बाण लगा हुआ और वह जिंदा हो गया। हाँ महाराज। ठीक है, तो चलो भाई कुंभकर्ण के पास उनको जगाने का प्रबंध करते हैं। चलिए महाराज, क्योंकि वो तो 6 महीने तक सोते हैं और एक दिन जगते हैं। चलिए महाराज।